जितना सिंपलेस्ट वे में इसको बता सके उतना सिंपलेस्ट वे में आप लेफ्ट और राइट पे लेफ्ट में ट्रिक समझो, उससे पहले उसका पूरा प्रोसेस समझो कि ये कैसे हुआ है। आगे समझ जाना राइट तो 0 0 0। हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एक्सपोनेंट पावर्स, जो भी एक्सपोनेंट का लॉज था कल हम लोग डिराइव भी किए थे। a टू द पावर 0 और 0 टू द पावर 0 कैसे हुआ, क्या हुआ, सब हम लोग कल के वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट एंड यूजुअल फॉर्म। ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है बट बच्चे आज भी इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो हम चाहेंगे जितना सिंपलेस्ट वे में इसको बता सके उतना सिंपलेस्ट वे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कैसे लिखा हुआ है यूजुअल फॉर्म में, हम लोग कैसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बेसिक, सबसे बेसिक क्या चीज होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n। यहाँ पे a क्या होता है, नेचुरल नंबर, और ये लाई कहाँ करेगा, लाइज बिटवीन 0 टू 10। मीन्स ये जो a होगा ये कहाँ लाई करेगा, 0 से 10 के बीच में। मीन्स 1 2 3 4 5 6 सॉरी यहाँ 1 टू 10 के बीच में। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक लाई करेगा, 9 तक। ठीक है, जैसे कि ये नंबर देख लो 1 6। एक और बात, अगर मान लो कोई नंबर है 46, तो क्या हम लोग इस 46 के बाद डेसिमल एज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना भी जीरो डाल ले हम कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नंबर में। तो ये बात हमेशा याद रखना, इस नंबर के बाद कोई भी नंबर होगा जैसे 76, तो इसके बाद हम लोग डेसिमल डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा वो डेसिमल से ही बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये नंबर है, अब यहाँ पे हम लोग डेसिमल डाल दिए, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़े थे, 8 10 टू द पावर n, और ये किसमें होना चाहिए, सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 स्टेप लेफ्ट में आना पड़ेगा, तो 8 स्टेप लेफ्ट में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग को पता है किसी भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी भी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, तो क्या होगा, सेम ही नंबर होता है। कोई भी नंबर लो, उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, नंबर सेम ही होता है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 कट हो गया, क्या लिखेंगे, 16 बाई 10 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। क्लियर, कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये नंबर कितना था, 8 टाइम्स हम लोग को लेफ्ट में लाना था, तो 8 टाइम्स लाना था, तो यहाँ पे 8 टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कट हुआ, ये 7 कट हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया, 16 बाई 10 मल्टीप्लाई 8 टाइम्स 0, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या नंबर है, 3007981। अब यहाँ पे हम लोग डेसिमल एज्यूम कर लेंगे, तो डेसिमल एज्यूम करने के बाद यहाँ पे कितना स्टेप लेफ्ट में जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 स्टेप लेफ्ट में जाना पड़ेगा। मीन्स मल्टीप्लाई 1 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये नंबर इस साइड आ सकता है, तो 3007981 बाई 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको डेसिमल फॉर्म लिख सकते हैं,
1 2 3 4 5 6 मीन्स 3.007981 मल्टीप्लाई 10⁻6। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब क्या किया यहाँ पे फिर से देख लो, हाउ मेनी डिजिट 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप हम लोग को लेफ्ट में आना पड़ेगा। याद रखना आगे हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे इसका कि लेफ्ट और राइट हम क्यों बोले, इतना फोकस क्यों कर रहे हैं लेफ्ट और राइट पे। तो लेफ्ट में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो लेफ्ट में कितना स्टेप गए 6 स्टेप, तो मल्टीप्लाई 6 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 1 6 टाइम्स 0। अब इसको कर, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे डेसिमल है तो इससे घबराना नहीं है, ये अब हम लोग को सिंगल डिजिट बनाना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप हम लोग को फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे 5 स्टेप पीछे। तो फिर सिंपल लॉजिक 1 2 3 4 5 बाई 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8701223.68 बाई 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 8.70123 मल्टीप्लाई 10⁻5। क्लियर हो गया। जैसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लो 34379.8, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा यहाँ पे सिंगल डिजिट कहाँ है, यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 मीन्स 4 स्टेप लेफ्ट में, तो 34379.8 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 बाई 1 2 3 4। ठीक है, अब ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 34379.8 बाई 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, तो 3.43798 मल्टीप्लाई 10⁻4। क्लियर। अब एक बात ध्यान से देखो, जैसे कोई भी नंबर हम लोग ले रहे हैं 273.4, तो कितना डिजिट आ रहा है 1 2, तो 2 टाइम्स हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में, तो 2.734। अगर कभी भी हम लोग लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा 10⁻², ये चीज पॉजिटिव हो जाएगा, ये पावर किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में। जैसे फिर से कोई देख लो नंबर, अब जैसे नंबर लिए हम लोग 0.000043, अब सर इसको कैसे करें, तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है सिंगल डिजिट, तो यहाँ पे आने के लिए क्या करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 मीन्स 5 टाइम्स हम लोग कहाँ जाना है, राइट में, तो 0 0 0 0 0 4 3 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स राइट में, तो 1 2 3 4 5 बाई 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.000043। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको राइट में ले जाना है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं डेसिमल, अगर राइट में ले जाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 3 4 5 बाई 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4.3 बाई 10⁻5, तो लिख सकते हैं हम लोग 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻−5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग नंबर लेते हैं 7363.2 और हम लोग लेते हैं 0.00736, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट में आ रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग राइट में जा रहे हैं। अगर हम लोग लेफ्ट में आएंगे तो पावर हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर हम लोग राइट में आएंगे तो पावर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा,
कितना टाइम्स आए हम लोग 1 2 मीन्स 7.362 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2। इसमें क्या होगा, कितना टाइम्स हम लोग राइट में गए, तो 1 2 3 4 टाइम्स हम लोग राइट में गए, मीन्स 7.36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। क्लियर? चार क्वेश्चन करेंगे हम लोग, चारों से हम लोग का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे 2436.48 4762.786 0.00008। अब हम लोग को ये सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सिंपल ट्रिक से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब सिंगल डिजिट हम लोग किधर जा रहा है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में तो 1 2 3 3 के बाद मीन्स 2.4364 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3, फिर 3 स्टेप के बाद जा रहे हैं तो 4.762786 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 2 3। क्लियर? तो क्या हो रहा है, हम लोग राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं तो पावर कैसा जा रहा है, पॉजिटिव। अब उसी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मीन्स 1 2 3 4 5 मीन्स 5 स्टेप राइट में जाना है हम लोग को, तो 8.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5। अगर हम लोग राइट में जाएंगे तो पावर क्या होगा, माइनस में आएगा। अगर हम लोग लेफ्ट में जाएंगे तो पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल था, लेकिन बेसिक्स इसलिए बताए क्योंकि अगर यहाँ बता देते तो आप लोग आगे जाके भूल भी सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं बताया है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर याद हुआ ना तो ये चीज करना आसान होता है। लेकिन अगर स्टेप कोई भी ट्रिक देख लो, अगर हम लोग पूरा अगर प्रोसेस याद करते हैं, पूरा प्रोसेस हम लोग के दिमाग में रहता है तो वो ट्रिक जल्दी समझ में आता है। लेकिन सिर्फ अगर डायरेक्ट ट्रिक पे चले जाएंगे तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 10 दिन के बाद हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए कभी भी ट्रिक समझो उससे पहले उसका पूरा प्रोसेस समझो कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लिए। यूजुअल फॉर्म सिंपल है, 2.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। अगर उसको बोल दिया लिखने के लिए सर इसको यूजुअल फॉर्म में बताइए तो सिंपल है, 2.4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4। ठीक है, 2 4 1 2 3 4 सिंपल। अगर सर यहाँ पे 2.4 -4 होता तो क्या हो गया, 2.4 1 by 1 2 3 4 24 by 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सिंपल डिवीजन रूल हो गया, 1 2 3 4 5, तो 2 4 1 2 3। क्लियर? तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है।